हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड है उसको कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज की क्लास में चलिए शुरू करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरह का होता है। इसमें पहला जो है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना होता है, दूसरे में सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना होता है। कैपिटलाइज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन जनरली अमाउंट का किया जाता है। मतलब जो भी अमाउंट होता है उसको अगर आप रेट से डिवाइड कर दें, या फिर आप ऐसे बोले कि जैसे प्रॉफिट मान लीजिए 6000 है, इसको कैपिटलाइज करना है तो यहाँ पे 6000 इंटू में 100 अपॉन में 12 कीजिए तो 50,000 आंसर आएगा। मतलब आपने प्रॉफिट जो 6000 थी उसको कैपिटलाइज किया तो आपका आंसर आया 50,000। तो कैपिटलाइजेशन में जनरली क्या होता है कि जो भी अमाउंट आपको गिवन होता है उसको हम लोग हमेशा रेट से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है कैपिटलाइजेशन का। जहाँ तक बात है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की, तो उसमें ये 4 स्टेप आपको करने हैं। आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट तो पता ही है, उसके बाद कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म का फार्मूला अभी आपके सामने देखिए आ गया है, और उसके बाद आपको नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, इसका भी फार्मूला है। और देन आपको क्या करना है कि स्टेप 4 में आप देखिए कि स्टेप 2 में से स्टेप 3 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो दो मेन चीज़ें हैं वो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म का फार्मूला आपको याद रखना है, और उसके बाद नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन अगर किसी किसी क्वेश्चन में निकालना है तो इन्हीं फार्मूले को बेस पे निकलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो स्क्रीन पे अभी आपके है इसको पूरा आपको याद रखना है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे हम लोगों को ये चीज़ और भी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे टोटल कैपिटल 16 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, मतलब कमाने की क्षमता 10% है, और प्रॉफिट जो है वो 2 लाख है। अगर हम इसको कैपिटलाइज करें तो कैसे करके करेंगे, तो आपको ये दो फार्मूला यहाँ पर लगाना है। पहला तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, फिर गुडविल। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा वो देखिए। कैपिटलाइज हमेशा प्रॉफिट का करना है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर प्रॉफिट 2 लाख है तो 2 लाख को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और रेट से डिवाइड करना है। रेट 10% है तो 10 से डिवाइड करना है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10 हो जाएगा। यहाँ पर 100 थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, 1 में थोड़ा नीचे हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 20 लाख आई, अब कैपिटल 16 लाख है, मतलब फर्म की वैल्यू तो आ रही है 20 लाख लेकिन कैपिटल 16 लाख ही है, तो इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है वही गुडविल कहलाएगा। सो यहाँ पे 4 लाख रुपया गुडविल है और यही आंसर होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक बिजनेस ने जो प्रॉफिट एवरेज कमाया है वो है 1 लाख, और गुडविल की वैल्यूएशन करनी है कैपिटलाइज मेथड से, जबकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों गिवन है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मतलब बाहरी लायबिलिटीज़ जिसको पे करना ज़रूरी है, इसको हम लोग थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं, और नॉर्मल रेट 10% है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमें हमेशा एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट जो भी गिवन, या एक्चुअल प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट गिवन रहेगा उसी को कैपिटलाइज करना होता है। और तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आप माइनस कीजिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो एसेट्स यहाँ पर 10 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 1,80,000, तो हम लोगों के पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया वो 8,20,000। अब हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो इसमें एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, तो 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट से डिवाइड करेंगे। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट 10% है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। सो ये आया 10 लाख। अब बड़ा ही सिंपल है कि आप 10 लाख में से 8,20,000 को माइनस करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। मतलब ये है कि इस फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी 8,20,000, लेकिन एज पर करंट मार्केट इस फर्म की कैपिटल कहीं ना कहीं 10 लाख दिख रही है, तो जो एक्सेस है उसी को हम लोग गुडविल बोलेंगे। जैसे 10 लाख में से 8,20,000 माइनस कीजिए तो 1,80,000 आएगा, 1,80,000 इसकी गुडविल कहलाएगी। एक्सेस वैल्यू जो भी होगी वो गुडविल होगी। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद, और इससे थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़ेगा आपका।
एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप इसको प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर मानना, एवरेज काट देना। अब यहाँ पर देखिए 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, तो पहले हम लोग इसको एवरेज कर लेंगे। एवरेज मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कैसे करते हैं। 5 प्रॉफिट गिवन है तो पाँचों प्रॉफिट को जोड़ दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे 54, 42, 39, 67, 59, इन सब को हम लोग सम कर लेंगे और टोटल 5 प्रॉफिट हैं तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हम लोगों के पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद उस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज कर लेंगे एंड देन जो भी कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म आएगा उसमें से नेट एसेट्स को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। देखिए अभी एवरेज प्रॉफिट आया 52,200, इसको कैपिटलाइज करेंगे तो 52,200 को कैपिटलाइज कैसे करके करना है, तो 52,200 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 52,200 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे यहाँ पर और उसे फिर रेट से डिवाइड करना है, तो रेट यहाँ पर है 20, तो 20 से हम लोगों को इसको डिवाइड करना है, तो 100 अपॉन में 20 और फिर हम लोगों के पास आंसर आएगा 2,61,000। अब इस फर्म की जो एसेट्स निकल कर आ रही है, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू निकल कर आ रही है, वो 2,61,000 आ रही है, जबकि फर्म के पास वास्तविक में एसेट 2 लाख ही है। तो जो एक्सेस वैल्यू है वही गुडविल हो जाएगा, मतलब 2,61,000 में से 2 लाख माइनस कीजिए तो 61,000 विल बी गुडविल। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक और भी क्वेश्चन को हम लोग अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसमें एक फर्म की प्रॉफिट 5 लाख है, नॉर्मल रेट 10% है और इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी गिवन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम लोगों को इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने सीख लिया था कि एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को हम लोग माइनस करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को ही हम लोग आउटसाइडर लायबिलिटीज़ या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड 55 लाख है, 55 लाख में से 14 लाख माइनस किया तो 41 लाख आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि फर्म की जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने, ये नेट एसेट्स और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, और ये आंसर आया। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना होगा, यानी कि कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आप जब एग्ज़ाम में बनाना तो पूरा पूरा लिखना कि प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे केवल अमाउंट लिख रहा हूँ। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू प्रॉफिट, आप देखिए ऊपर क्वेश्चन में 5 लाख है तो 5 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और रेट जो है वो 10% है, तो 10 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, सो इट कम्स 50 लैक्स। एंड देखिए इस बिज़नेस की जो कैपिटल है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट 50 लाख आनी चाहिए, लेकिन इस बिज़नेस की जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लैक्स है, तो जो एक्सेस है वही गुडविल हो जाएगा। तो 50 लैक्स माइनस 41 लाख इक्वल टू 9 लाख विल बी गुडविल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ कुछ स्टेप्स फिक्स है जो करना है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना आता ही है, और नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं निकालना आता तो देखिए फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको रेट ऑफ रिटर्न ऊपर रखना है, 100 नीचे रखना है। फिर आपको क्या करना है कि सुपर प्रॉफिट निकालना है, जिसमें स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। जैसे अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे थे तो हमारा कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ रहा था, अब की बार हम लोग सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो डायरेक्ट हम लोगों का आंसर ही आ जाएगा, मतलब गुडविल ही आ जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। आइए इसके भी कुछ क्वेश्चन करते हैं और इससे हम लोगों की क्लैरिटी बढ़ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, टोटल एसेट्स 15 लाख की है, जबकि पार्टनर की कैपिटल 12 लाख है। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हम लोग 15 लाख लें या 12 लाख लें, तो आप ध्यान रखिएगा कि 12 लाख लेना है, 15 लाख नहीं लेना है। और यहाँ पे मैंने एवरेज प्रॉफिट पहले से निकाल रखा है और नॉर्मल प्रॉफिट आप देखिए 12 लाख पे निकाला मैंने, फिर सुपर प्रॉफिट आया और उसके बाद गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आया। मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन बना के और भी दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए और बी की जो टोटल कैपिटल है वो 5 लाख है और इन्होंने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है और रेट ऑफ रिटर्न 20% है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। सबसे पहले तो हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, जैसे कि टोटल कैपिटल जो है इस क्वेश्चन में वो है 5 लाख। अब आप लोग एक नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट है वो 20% है, तो इसीलिए 5 लाख का 20% यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, तो 5 लाख इंटू में 20%, सो ये आ जाएगा 1 लाख रुपये। इसका मतलब ये फर्म 1 लाख रुपये तो आसानी से कमा सकती है, और उसकी जगह 1 लाख की जगह इन्होंने 1.5 लाख कमाया। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000 माइनस 1 लाख, मतलब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। सो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। अब उसके बाद इस 50,000 का हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। सो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 50,000 इंटू में 100 अपॉन में 20, तो 50,000 इंटू में 100 ऊपर लिखेंगे और 20 नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से गुडविल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,50,000। सो अब आपको सुपर प्रॉफिट मेथड शायद आसान लग रहा होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक और भी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें एवरेज प्रॉफिट तो 50,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है और 10% रेट ऑफ रिटर्न है। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 इयर्स परचेजेस और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 50,000, और फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड है इस क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख का 10% यानी कि 30,000। तो एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 30,000 आएगा। फिर आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, तो एवरेज प्रॉफिट में से इस नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, यानी कि आएगा 20,000। और उसके बाद फिर आपके लिए ये दोनों ही बहुत ही आसान सा होगा। तो आई होप अब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड समझ में आ जाएगा या आ गया होगा इस वीडियो को देखकर। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर उसके बाद उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसमें क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, और ये जो क्वेश्चन सब हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको बुक में भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर ए पार्ट में देखिएगा सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेजेस था, तो इसीलिए 20,000 को 3 से डिवाइड कर दिया। और बी पार्ट में है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो कैपिटलाइज करना था, तो इसलिए इसको 20,000 इंटू 100 अपॉन में 10 किया।